Welcome everyone. Our next topic is मीडिया एंड बैलेंस रिपोर्ट। इस पार्ट में हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे मीडिया बैलेंस रिपोर्ट इकट्ठा करती है और बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बैलेंस रिपोर्ट का मतलब क्या होता है। बैलेंस रिपोर्ट मीन्स कि कोई भी पार्ट, कोई भी मीडिया का हिस्सा जो किसी एक केस के बारे में, किसी स्टोरी के बारे में जो भी उससे न्यूज़ इकट्ठा करता है, तो वो कंप्लीट न्यूज़ इकट्ठा करे, मतलब किसी एक पार्ट को उसे ना दिखाए, ठीक है, पक्ष ना ले किसी एक हिस्से का। सो इसको और आगे डिटेल से पढ़ेंगे। द फैक्ट इज दैट इफ़ यू नो हैड रेड आइदर न्यूज़पेपर यू वुड ओनली नो वन साइड ऑफ द स्टोरी। तो तथ्य ये है कि अगर मान लीजिए अगर कोई आप किसी एक विशेष प्रकार का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें आपको सिर्फ एक साइड ही, एक उसका जो पक्ष है वही देखने को मिलेगा, ठीक है, आप उससे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं ले पाएंगे। So, if you had read the news of India, you would most likely think of the protesters as a nuisance। ये मान लीजिए कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा है और आपने किसी अखबार में उसके बारे में पढ़ा, तो आप सोचेंगे कि वो एक न्यूसेंस है, मतलब वो एक बकवास है, ठीक है। उसके पीछे की जो स्टोरी है, वो क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके कारण क्या है, ठीक है, सभी पॉइंट ऑफ व्यू अगर किसी अखबार में नहीं बताए गए या फिर किसी न्यूज़ चैनल में नहीं जो है टेलीकास्ट किए गए, तो वो एक तरीके की अनबैलेंस रिपोर्ट बोलेंगे उसको, ठीक है। दे आर डिसरप्टिंग ट्रैफिक एंड कंटिन्यूअली पॉलिटिंग द सिटी विद देयर फैक्ट्री लीव्स विद ए बैड इंप्रेशन अबाउट देम। तो हम उसको न्यूसेंस क्यों सोचते हैं, क्योंकि भी उससे ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है, ट्रैफिक में रुकावट आती है, ठीक है। और लगातार जैसे कि जो फैक्ट्री होती हैं शहरों के अंदर, ठीक है, तो वो पोल्यूट करती हैं शहर को, और इससे एक उनके बारे में एक बहुत ही बुरा हमारे ऊपर इम्प्रेशन पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ यू हैड रेड द स्टोरी इन द डेली इंडिया, देखिए ये दो न्यूज़पेपर्स का एग्जांपल बता रहा है, न्यूज़ ऑफ इंडिया एंड इंडिया डेली, ठीक है। इसके अंदर जो ये कह रहा है कि अलग अलग न्यूज़पेपर्स में किसी एक स्टोरी को लेकर के, किसी एक प्रोटेस्ट को लेकर के दो अलग अलग तरीक़ों से बताया गया है एक ही बात को। So you would note that the protesters are because of lot of livelihoods will be lost if the factories close because the relocation efforts have not been adequate। कि भी दूसरे अखबार में लिखा गया है कि अगर फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं तो उनके जो लिवलीहुड है, उनका जो आजीविका का जो काम है, रोजगार का जो काम है, वो ख़त्म हो जाएगा। और क्योंकि जो रिलोकेशन एफर्ट्स है, मतलब कि फैक्ट्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो बनाने का जो काम है, मतलब वहाँ से हटा करके किसी दूसरे जगह तक बनाने का जो काम है, वो पूरा नहीं हुआ है, या फिर वो पूरा एडिक्वेट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो हमने देखा कि दोनों न्यूज़पेपर के अंदर, पहले वाले न्यूज़पेपर में ये बताया गया कि उससे ट्रैफिक होता है, प्रोटेस्ट से, जो प्रोटेस्ट करते हैं सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर ट्रैफिक होता है, या फिर इससे जो फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, जहाँ पे वर्कर काम करते हैं, उससे हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पहला एस्पेक्ट तो ये हो गया उस न्यूज़ का। दूसरा पहलू ये है कि भाई उसी फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है, उनका रोजगार जुड़ा हुआ है, उनकी सैलरी जुड़ी हुई है। तो अलग अलग न्यूज़पेपर में दोनों अलग अलग तरीक़ों से ये बात को लिखा गया। तो आगे देखिए, अब बैलेंस रिपोर्ट की जो आगे डेफिनेशन देखेंगे हम। तो देखिए, नाइदर ऑफ दिस स्टोरीज इज ए बैलेंस रिपोर्ट। तो हमने अभी तक जो स्टोरी पढ़ी कि टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी टाइम्स, इंडिया डेली, जो भी हमने दो न्यूज़पेपर जो है मेजनरी न्यूज़पेपर के बारे में हमने माना, और इसमें जो भी स्टोरीज पढ़ी वो एक बैलेंस रिपोर्ट नहीं कहलाएंगी। बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है, देखिए, बैलेंस रिपोर्ट इज़ वन दैट डिस्कस ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ ए पर्टिकुलर स्टोरी एंड दैट लीव्स इट टू द रीडर्स टू मेक अप देयर माइंड्स। एक बैलेंस रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है, एक ऐसी स्टोरी होती है जिसके अंदर सारे पॉइंट डिस्कस किए जाए, मतलब ये भी बताया जाए कि भाई इससे क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है, किन किन लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो ये सभी पॉइंट्स जो है उस न्यूज़ में डिस्कस किए जाएं, और जो उसका परिणाम क्या होगा, मतलब कि वो जो स्टोरी है या जो उसका रिजल्ट रहेगा, वो अच्छा होगा या बुरा होगा, वो रीडर्स पे छोड़ दिया जाए। मतलब जो उसको सुनने वाले हैं, जो सिटीजन्स हैं, आम नागरिक हैं,
उनके ऊपर छोड़ दिया जाए कि भाई वो न्यूज़ उनके लिए अच्छी है या बुरी है। ठीक है, टू मेकअप देयर माइंड्स। मेकअप देयर माइंड का मतलब क्या होता है कि अपने विचारों से, ठीक है, जो न्यूज़ मीडिया ने तो उन्होंने सब सारे पॉइंट्स उनके सामने रख दिए लोगों के सामने। अब लोगों पर ये निर्भर करता है, अपना माइंड बनाते हैं कि भाई वो खबर उनके लिए पॉजिटिव है नेगेटिव है, उनको वो न्यूज़ कितना फ़ायदा देगी या कितना नुकसान होगा उससे। तो लोग अपने विचार बनाते हैं उस न्यूज़ के बारे में। Writing a balanced report, however, depends on the media being independent. अब बैलेंस रिपोर्ट लिखना इस बात पर निर्भर करता है कि मीडिया कितनी स्वतंत्र है अपनी रिपोर्ट लिखने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मीडिया स्वतंत्र नहीं रहेगा, किसी केस या किसी स्टोरी के बारे में सही खुले विचारों से अपनी बात नहीं रखेगा, लोगों को नहीं उसके बारे में जानकारी बताएगा, तो लोगों तक गलत मैसेज पहुंचेगा, गलत संदेश पहुंचेगा। और इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब ये है कि किसी भी अमीर व्यक्ति के प्रभाव में या किसी पॉलिटिशियन के प्रभाव में ना करके मीडिया अपनी रिपोर्टिंग करे, तो उसे बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट मीडिया। ये इंडिपेंडेंट मीडिया का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल द इन्फ्लुएंस हिज कवरेज ऑफ न्यूज़। तो स्वतंत्र एक मीडिया का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति ना ही जो ये रिपोर्टिंग करती है उसको कंट्रोल करे, और ना ही उसके ऊपर जो उसकी न्यूज़ की जो कवरेज है, ठीक है, जो भी न्यूज़ में वो दिखाती है उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव हो, किसी व्यक्ति का प्रभाव हो। सो नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट शुड इट बी डन, मतलब क्या किया जाना चाहिए, ये सब मीडिया को नहीं बताना है किसी को। मीडिया जो है अपना काम खुद करती है लोगों तक अपनी खबर पहुंचाने के लिए। तो ये मीडिया की जिम्मेवारी होती है कि वो अपनी न्यूज़ में क्या इंक्लूड करती है, क्या नहीं करती है। एन इंडिपेंडेंट मीडिया इज़ इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी। और लोकतंत्र में इंडिपेंडेंट मीडिया का एक इम्पोर्टेंट योगदान है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। As you read above, it is on the basis of the information that media provides that we take actions as citizens. So it is important that this information is reliable and not biased. तो जैसे कि आपने पढ़ा कि जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचती है, जो इन्फॉर्मेशन मीडिया हमें देती है, वो उसके ऊपर जो देश के नागरिक हो वो एक्शन लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई गलत कार्य हुआ है, जैसे कोई हमने पढ़ा भी केस कि फैक्ट्री से पोल्यूशन होता है, तो एनवायरनमेंट को इससे नुकसान पहुंचता है। तो हमारे देश ने एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ ऐसे नियम कानून बनाए हैं जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, ठीक है, ज़्यादा उसको हानि ना पहुंचे। तो फैक्ट्रीज़ के लिए भी कुछ ऐसे नियम और कानून हो सकते हैं जो जिससे उनको पालन करना पड़े। तो इसी के आधार के ऊपर, मीडिया की रिपोर्टिंग के आधार के ऊपर देश के नागरिक उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, उसके ऊपर अपना विचार व्यक्त करते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन मीडिया शेयर करे वो रिलायबल हो। रिलायबल मीन्स सच्ची हो, ठीक है, और बायस्ड ना हो। बायस्ड मीन्स किसी एक पक्ष की ना हो, ठीक है, विपक्ष मतलब कि निष्पक्ष हो करके वो अपना काम करे, ठीक है, निष्पक्ष जो रिपोर्टिंग है वो किसी भी स्टोरी के बारे में वो स्टार्ट करें। देखिए आगे हम पढ़ रहे हैं, हाउ एवर द रियलिटी इज़ दैट मीडिया इज़ फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट। लेकिन सच्चाई ये है कि मीडिया जो है इंडिपेंडेंट मतलब कि निर्भर होने से, स्वतंत्र होने से मीडिया काफ़ी दूर है। ठीक है, दूर का मतलब ये है कि मीडिया जो है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है। रियलिटी तो यही है। दिस इज़ मेनली बिकॉज, ऐसा क्यों है, दो कारण हैं ऐसे कि मीडिया जो है कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है। देखिए, पहला तो ये है कि मीडिया के ऊपर जो कंट्रोल होता है, समवट जो इसके ऊपर जो नियंत्रण होता है वो होता है गवर्नमेंट का। जो सरकार होती है सत्ता में कई बार, हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही जो है मीडिया के ऊपर नियंत्रण होता है गवर्नमेंट का, या फिर उसके ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास करती है। मीडिया जो है हमेशा इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करती है, लेकिन
गवर्नमेंट किसी किन्हीं किन्हीं विषयों में, कि कुछ ऐसी गवर्नमेंट होती हैं, आप मान लीजिए कुछ ऐसी ऐसे वेल्दी पीपल होते हैं, रिच पीपल होते हैं, जो मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो कैसे होता है कंट्रोल? व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट्स आइदर ए न्यूज़ आइटम और सीन्स फ्रॉम ए मूवी और द लिरिक्स ऑफ सॉन्ग फ्रॉम बीइंग शेयर्ड विद द लार्जर पब्लिक विद दिस रेफर्ड एज सेंसरशिप। देखिए गवर्नमेंट का अधिकार तो बनता है, जैसे न्यूज़ पे तो नहीं कहेंगे, हम मूवीज़ के बारे में बात करते हैं। तो मूवीज़ में क्या होता है, मूवीज़ में जो सीन्स होते हैं या जो लिरिक्स होते हैं गाने के, जो लिरिक्स मीन्स जो गाने के बोल होते हैं, उसमें सेंसरशिप लगाई जाती है। ठीक है, सेंसरशिप क्यों लगाई जाती है? क्योंकि उसमें जो मतलब कुछ ऐसे दृश्य या फिर कुछ ऐसे लिरिक्स जो बोल हैं गाने के, ठीक है, वो जनरली सही नहीं है। किसी समुदाय के बारे में उसमें गलत दिखाया गया है, किसी विशेष समुदाय, किसी धर्म के बारे में गलत बताया गया है, किसी जाति के बारे में गलत बताया गया है, तो उस विषय को जो है उसके ऊपर सेंसरशिप होती है। सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो है अपनी मर्जी से उस उसको उस मूवी को पास करती है। उस मूवी में से कुछ ऐसे सीन्स या कुछ उस गाने में से कुछ ऐसे पार्ट को कट कर दिया जाता है जो जनरल पब्लिक के लिए, जो आम लोगों के लिए सही नहीं है, या फिर किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी समुदाय को नुकसान पहुंचाता है, उनकी भावनाओं को नुकसान पहुंचाता है, तो वो सही नहीं है। तो उसी के आधार पर सेंसरशिप की जाती है। ठीक है, देयर हैव बीन पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री व्हेन गवर्नमेंट सेंसर्ड द मीडिया। लेकिन भारतीय इतिहास में ऐसा भी एक समय रहा है जब सरकार ने मीडिया पे सेंसरशिप लगाई। मतलब मीडिया जो रिपोर्टिंग करती थी उसके ऊपर अपना जो है दखल दिया उन्होंने, अपना इंटरफेरेंस दिया। ठीक है, द वर्स्ट ऑफ दिस वाज इमरजेंसी बिटवीन 1975 टू 1977। और सबसे जो वर्स्ट इसमें जो स्थिति थी जब मीडिया के ऊपर जो है सेंसरशिप लगाई गई 1975 से 1977 तक। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बैलेंस्ड रिपोर्ट एंड सेंसरशिप। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट डज टीवी डू एज एंड व्हाट कैन वी डू विद टीवी। ठीक है, इस टॉपिक में हम और आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर कि टीवी जो हमें दिखाता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू हम उसके कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो समझते हैं और हमारे क्या ओपिनियन बनते हैं। ठीक है, इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।